बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू मटर की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि हर घर में बहुत ही अपना अपना हर किसी का अलग अंदाज होता है सब्ज़ी बनाने का या कोई भी सालन वगैरह बनाने का। तो आज आपको मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपनी पॉट के अंदर जो है वो पौना कप तेल शामिल करूंगी। पौना कप यानी कि 3/4 कप तेल शामिल करने के बाद जो है वो मैं वेट करूंगी इसके गर्म होने का। फिर इसके अंदर मैं प्याज शामिल करूंगी। तेल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब जो है वो इसके अंदर मैं अपने प्याज शामिल करूंगी। एक जो है वो बड़ी साइज़ की प्याज मैंने ली है और उसको मैंने बिल्कुल बारीक लंबा लंबा काट लिया है। प्याज जो है वो फ्राई होना शुरू हो गया है। साथ ही जो है वो इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरे की शामिल करूंगी। प्याज को जो है हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फिर उसके बाद जो है हम इसमें अपना लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर अपने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, यानी कि जिंजर और गार्लिक पेस्ट। ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर जो है वो मैं अपने टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो है वो टिन वाले टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि जो टमाटरों का कच्चापन है वो चला जाए। फिर इसके बाद हम अपने मसाले इसमें ऐड करेंगे। टमाटर हमारे अच्छे तरीके से भुन रहे हैं। अब जो है इसके अंदर मैं अपने मसाले ऐड करूँगी, जो कि यूँ हैं। ये है साल्ट, रेड चिली पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर, धनिया का पाउडर और टर्मरिक पाउडर। ये सारे मसाले मैं ऐड करूँगी। ये सारे मसाले ऐड करके अच्छे तरीके से इसको दोबारा से भूनें जब तक मसालों का कच्चापन ना चला जाए। फिर जो है वो इसके साथ ही हम इसमें आलू ऐड करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है। अब जो है इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। आलू ऐड करके मैं इसको इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी डाल के तो कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि आलू जो है वो गल जाए। और आलू को जो है वो हमने 80% पकाना है और बाकी जो है वो 20% वो हम मटर डालने के बाद इसको कुक करेंगे। तो अभी जो है इसके अंदर मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी और गलने के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद जो है हम इसमें अपने मटर ऐड करेंगे। चलिए अब हम इसे ढक देंगे। चलिए अब जो है वो मैं अपने आलू देख लेती हूँ। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हमारे जो ग्रेवी है वो भी थिक हो चुकी है और आलू भी लगता है कि गल गए हैं। तो अभी इसमें जो है वो मैं मटर ऐड करूँगी। मटर जो है वो मैंने लिए हैं 3 कप। मैंने फ्रोज़न लिए हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं।
अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ जो है अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक सब्ज़ मिर्च। इसके अंदर जो है मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ और अब मैं जो है इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और हमारे जो है मटर भी और आलू भी गल जाएंगे। चलें एक बार जो है वो बीच में हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हमारे आलू मटर जो हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब जो है इनके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करूँगी और थोड़ा सा बचा के रखें गार्निशिंग के लिए। और इसके साथ ही जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कसूरी मेथी, यानी कि ड्राइड फेनुग्रीक। आप जो है वो कसूरी मेथी ऐसे थोड़ी सी हाथ में लें और उसको जो है वो इस तरीके से मसल लें और फिर डालें इसके अंदर। बहुत ही अच्छी खुशबू भी होती है और जायका भी बहुत ही अच्छा होता है। तो अब जो है इस पॉइंट पे क्योंकि हमारी ग्रेवी भी थिक हो चुकी है और मटर आलू भी गल चुके हैं, तो हम जो है इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। फिर इसके बाद हम इसे डिश आउट कर देंगे। आलू मटर की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर जो है वो मैं थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी, अच्छी खुशबू आएगी। और इसके बाद अब जो है वो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी आलू मटर की सब्ज़ी तैयार है। वाओ, कितनी यमी लग रही है देखने में, बहुत ही अच्छी बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और आलू मटर की सब्ज़ी जो है वो हर चीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इसको पूरी के साथ खाएं तो बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। खुदा हाफिज़।